इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में। यानी पादप यानी पेड़ पौधा, यानी पादप का मतलब हुआ पौधा, कि पौधों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, यानी कि फोटो हार्मोन, जिसे प्लांट्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम टोटल जानकारी लेते हैं कि पेड़ पौधों में कौन कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं जो उनके वृद्धि को बढ़ाते हैं या रोकते हैं। और इस वीडियो में हम खरपतवार के बारे में भी समझेंगे कि फसल के साथ साथ जो किसान लोग उगाते हैं, जैसे धान गेहूं चावल ये सब उगाते हैं, उनके साथ खरपतवार जो पौधे उग जाते हैं उनके बारे में भी हम डिटेल जानकारी लेंगे कि उन्हें किन कीटाणुनाशक दवाइयों द्वारा उन्हें खत्म किया जाता है। आइए इस वीडियो में हम टोटल जानकारी लेते हैं। तो प्लांट्स हार्मोन या फोटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है पौधा, जिसे पादप भी कहा जाता है। तो देखिए पादप के बारे में अगर हम बात कर लें कि वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि प्रवर्धक कहने का मतलब हुआ कि वैसे हार्मोन जो पेड़ पौधों को, जो पौधों को वृद्धि करते हैं यानी उसे बढ़ाते हैं, उसे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कहते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक की बात कर लेते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक में जो कैटेगरी है वह 5 कैटेगरी में हार्मोन आते हैं, 5 कैटेगरी में हार्मोन आते हैं, जिसमें से सबसे जो पहला है वह है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन का जो मुख्य जो काम होता है, मुख्य जो वर्क होता है वह होता है मुख्य अंकुरन करना। सबसे पहले बीज का उसमें जो ननमुनिया, जो ऐसे कहते हैं आम भाषा में, वह निकल जाना, जिसे चने के जो अंकुरन होता है ठीक उसी तरह से अंकुरन जो निकल जाता है। और इसका जो जिबरेलिन का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है वृद्धि पर नियंत्रण करना। वृद्धि पर यानी उसके पादप को बढ़ाने में या तो घटाने में उसमें वह नियंत्रित या कमी या बेसी करता है। तो नियंत्रण समझ गए जिबरेलिन हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सिन, जिसे ऑक्सिन हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, यह जो होता है या किसी भी पेड़ पौधा में इसका जो मुख्य काम होता है वह क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश के समीप, उसके नजदीक झुकाने का कोई भी पेड़ पौधे का यह काम करता है। कौन? ऑक्सिन हार्मोन। जिस तरह से कह सकते हैं कि ऊपर प्रकाश की ओर प्रकाश अनुवर्तन, इसका मतलब हुआ कि सूर्य की ओर वह उस तरह से झुका हुआ किसी भी पेड़ पौधा को उस तरह सूर्य की ओर करता है। जिस तरह से कह लेंगे जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है वह जिधर जिधर सूरज घूमेगा उसी तरफ से वह भी अपना चेहरा सूरज की तरफ करता है, यानी उसकी ओर वह आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यह होता है, इसका जो कारण है वह ऑक्सिन हार्मोन के कारण सूर्य की तरफ वह दिखाई अपना चेहरा करता है, इसलिए उसका नाम जो पड़ा है सूरजमुखी। सूरजमुखी कहने का मतलब सूरज के तरफ मुंह करने वाला सूरजमुखी जो फूल होता है वह ऑक्सिन हार्मोन सबसे ज्यादा सूरजमुखी के फूल में ही पाया जाता है। और सूरजमुखी का फूल जो होता है वह काफी हाइट पर इसीलिए होती है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। अब आगे बात कर लेते हैं। तीसरा जो है वह साइटोकाइनिन हार्मोन। यह भी ये जो 5 कैटेगरियां हैं, यानी 5 ये जो वृद्धि का जो हार्मोन है वह वृद्धि प्रवर्धक में ही आते हैं। तीसरा जो है वह है साइटोकाइनिन। यह क्या करता है कि प्लांट्स में यानी कि पेड़ पौधा में यह कोशिका विभाजन करता है, कोशिका यानी सेल्स का विभाजन करता है। नेक्स्ट जो है एक से ज्यादातर कोशिकाएं इसमें विभाजित होती है, यानी कि बढ़ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है फ्लोरिजेंस, एफ से फ्लावर। इससे समझेंगे कि देखिए किसी भी पेड़ पौधा में, प्लांट्स में जो फूल लगाने का जो मुख्य जो काम होता है वह होता है फ्लोरिजेंस हार्मोन का। फ्लोरिजेंस हार्मोन का फूल लगाएगा, उसमें फूल को बनाता है, उसमें फूल को बनाता है। एफ से फ्लोरिजेंस, एफ से फ्लावर, इसमें याद करने का यह सिंपल सा ट्रिक है। नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं वह है ट्राउमेटिन। जो प्लांट्स, जो पौधों में 5वां जो पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में जो वह हार्मोन है, यह क्या करता है कि घाव भरता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी पेड़ को अगर वह कुल्हाड़ी से छेंच देता है या 1-2 छांव काट देता है तो उसमें देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें लाशा, उसका पेड़ का जो रस होता है वह उस जगह पर धीरे धीरे से भरने लगता है। तो यह जो काम करता है ये ट्राउलिन या ट्राउमेटिन हार्मोन ही करता है, उसके पेड़ पौधों के घाव को उस जगह पर वह उसे भर देता है, यानी फिल कर देता है। अब आगे समझ लेते हैं वृद्धि प्रवर्धक के बारे में। तो हमने समझ लिया। अब वृद्धि रोधी कहेंगे किसको? वैसे हार्मोन जो पेड़ पौधों को वृद्धि को रोकते हैं, यानी उसे बढ़ने नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन कहते हैं। वृद्धि रोधी
हार्मोन के जो कैटेगरी होते हैं वो दो कैटेगरी होते हैं। पहला जो है वह है एब्सिसिक एसिड, यानी जिसे शॉर्ट जिसका नाम है वह नाम है ए इसका नाम है, या एग्जाम में इसी तरह से शॉर्ट नाम से ही पुकारा जाता है या इसे पूछा जाता है। इसका जो मेन काम होता है एब्सिसिक एसिड का, वह पेड़ पौधों में बीजों को वह अंकुरन करने ही नहीं देता है, अंकुरने ही नहीं देता है, और उसका वृद्धि को भी वह रोक देता है, और कोशिका विभाजन भी नहीं होने देता है, कोशिका विभाजन भी नहीं होने देता है। यह एब्सिसिक एसिड जो है वह पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन भी नहीं होने देता है, अंकुरन भी नहीं होने देता है, और उसके वृद्धि को भी रोक देता है, जिससे गांव के लोग कहते हैं कि यह जो पेड़ पौधा है यह बढ़ा ही नहीं। जैसे कोई जो फल होता है वह छोटे आकार में रहता है, उसी में वह अपना फल फूल बनाने लगता है, फल तैयार कर देता है, तो गांव के लोग कहते हैं कि यह फल बढ़ा नहीं, यह ठेंगरा गया है, इस तरह से बात बोलते हैं। सेकेंड जो है इसका, फर्स्ट तो हम समझ लिए एब्सिसिक एसिड के बारे में। सेकेंड जो है वह है एथिलीन। एथिलीन यह जो क्या करता है, जिसका सूत्र होता है C2H2, यह प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल तरीके से जो फल पकता है वह एथिलीन के द्वारा ही फल पकता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से जो भी हम बताए। तो एथिलीन के द्वारा जो फल पकता है वह काफी मीठा होता है, वह काफी मीठा होता है, जो कि नेचुरल तरीके से पकता है। लेकिन अब के दिनों में, नाउ डेज, अब के दिनों में जो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वह मनुष्य जो इस्तेमाल कर रहा है वह एसिटिलीन के द्वारा पकाता है, लोग फलों को पकाता है। जो क्या करता है कि बाजार से वह एसिटिलीन जो कार्बाइड शॉप से खरीद लाते हैं, और उसमें कुछ जल की जो मात्रा मिलाकर और उसमें जैसे केला को पकाते हैं, तो जिसका सूत्र होता है एसिटिलीन का C2H2, यह एक गैस होता है, और उसमें जो निकलता है वह चूना निकलता है। और कुछ लोग अब के दिनों में फल को जो पकाते हैं वह हीट के द्वारा भी पका देते हैं, यानी गर्मी ताप के द्वारा। जैसे गांव के लोग बोड़ा में भूसा में करके रख देते हैं, लेकिन उसका ये खराब होता है, खराबी इसका यही होता है एसिटिलीन का, कि जिधर जिधर से गैस का यह जो लगेगा उसमें, उसी तरह से किधर का इधर हल्का पक जाएगा, किसी का इधर का हल्का पक जाएगा, पूरा अच्छी तरह से नहीं पक पाता है, जिस कारण गांव के लोग उसे आधा आधा काट के ही खा लेते हैं और बाकी फेंक भी देते हैं। तो नेचुरल तरीके से जो पकेगा वह होता है आपका एथिलीन के द्वारा पकता है। लेकिन कृत्रिम द्वारा जो पकाया जाता है, यानी मनुष्य के द्वारा जो पकाया जाता है वह पकाया जाता है एसिटिलीन गैस के द्वारा पकाया जाता है। तो आइए इस वीडियो में और हम जानकारी लेते हैं खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार क्या होते हैं? जिस तरह से चावल की खेती या गेहूं की खेती किसान लोग अपने बोते हैं, बीज बोते हैं अपने खेतों में, तो उस फसल के साथ साथ, धान या गेहूं के फसल के साथ साथ उसमें बहुत सारे और ऐसे भी पौधे उग जाते हैं जिसे किसान नहीं बोते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे अवांछित पौधे, अवांछित कहने का मतलब हुआ फालतू, अनावश्यक पौधे उसमें उग जाते हैं। और वे क्या करने लगते हैं कि जिस तरह से किसान जल, ऊर्जा, पोटास, यूरिया फसल को उगाने के लिए, तेजी से वृद्धि करने के लिए, तेजी से उसमें फल फूल लगने के लिए जो उसमें देते हैं, वह उन खरपतवारों को वह अपनी ओर तेजी से आकर्षित करने लगते हैं, खींचने लगते हैं, जिससे वे धान और गेहूं के फसल को या कोई भी फसल को वह ज्यादा वृद्धि नहीं करने देते हैं। वे अपने स्तर पर तोप लेते हैं और अपनी ही ज्यादा ऊर्जा वह लेकर तेजी से उगने लगते हैं। उन सभी पौधों को क्या बोलते हैं? खरपतवार। जिस पौधे को हम अनावश्यक पौधे यानी कि अवांछित पौधे के नाम से जानते हैं। अवांछित पौधे एग्जाम में इसी तरह से पूछता है कि अवांछित पौधे हैं क्या? तो किसान जो लोग अपने खेत में जो फसल उगाते हैं, उन फसलों के साथ साथ फालतू के जो पौधे उग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अवांछित पौधे, यानी जिसे खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार को मारने के लिए, उन सभी पौधों को नष्ट करने के लिए जो किया जाता है वह खरपतवार नाशी कहते हैं। उन दवाइयों को क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी, जो क्या करता है? अनावश्यक पौधे को क्या करता है? वह मार देता है। जिसमें से जो किसान होंगे वह ज्यादातर लेते होंगे शॉप से, किसी भी दुकान से लेते होंगे, सीमाजीन का प्रयोग करते हैं। सीमाजीन जो क्या है? वह खरपतवार नाशी या कीटाणुनाशक या दवाई है। दूसरा जो है वह है 2,4-D। 2,4-D जिसका नाम हुआ फुल नेम, यानी कि पूरा नाम, यानी कि विस्तृत रूप, वह डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, एसिटिक एसिड, इसका जो पूरा नाम हुआ। CGL के एग्जाम में यह
क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है। तो 2,4-D का जो पूरा नाम है वह डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड एसिटिक एसिड इसका मूल रूप से नाम है। तो इस वीडियो में हमने जाना पादप हार्मोन के बारे में, यानी पेड़ पौधे में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और उन हार्मोनों का क्या वर्क होता है, क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन उसमें वृद्धि करता है, कौन सा रोकता है, कौन सा अंकुरन करता है, कौन सा बीज बोता है, उसमें बीज बोने में सबसे सहायक प्रदान करता है। तो अब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।